कभी कभी भगवान के दर्शन मंदिरों में नहीं बल्कि किसी जरूरतमंद की मदद करने से मिलते हैं। आज की कहानी एक ऐसी दंपति की है जो मथुरा वृंदावन के भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने निकले थे, लेकिन रास्ते में जो हुआ उसने उनकी पूरी सोच ही बदल दी। आखिर कैसे एक छोटी सी बच्ची ने उन्हें सच्चे भगवान के दर्शन करा दिए। आइए सुनते हैं ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी। कई महीनों की कोशिश के बाद शारदा अपने पति आदित्य को मथुरा और वृंदावन ले जाने के लिए तैयार कर पाई थी। आदित्य को ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिलती थी। बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली भी थी, लेकिन जाने से एक दिन पहले रात के 2 बजे तक वह लैपटॉप पर काम करते रहे। सुबह जल्दी उठकर भी वह ईमेल करने बैठ गए। शारदा सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गई। उसने अपनी छोटी बेटी स्नाक को भी तैयार कर दिया। फिर वह आदित्य के पास आई। शारदा बोली, आप अभी तक काम में लगे हैं, कब तैयार होंगे? हमें स्टेशन भी पहुंचना है वरना ट्रेन छूट जाएगी। आदित्य ने घड़ी देखी, 4:30 बजे थे। आदित्य बोला, अरे अभी तो बहुत समय है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने में आधा घंटा ही लगेगा। चिंता मत करो। पूरी रात में आदित्य केवल 2 घंटे ही सो पाया था। जल्दी जल्दी मेल भेजकर वह नहाने चला गया और तैयार हो गया। जब उसने घड़ी देखी तो 5:30 बज चुके थे। आदित्य ने कहा, शारदा मैं कैब बुक कर रहा हूँ, तुम दोनों जल्दी से नीचे आ जाओ। तीनों कैब से स्टेशन की ओर निकल पड़े, लेकिन सुबह सुबह इतनी भीड़ थी कि कैब में उन्हें 2 किलोमीटर पहले ही उतार दिया। आगे भारी जाम लगा हुआ था। वे लोग जल्दी जल्दी बैग उठाकर स्टेशन की ओर भागे, लेकिन जब प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो देखा ट्रेन जा चुकी थी। ये देखकर शारदा को बहुत गुस्सा आ गया। वह बोली, क्या फ़ायदा हुआ छुट्टी ली, फिर भी ऑफिस का काम करते रहे। कहीं जाना हो तो ऑफिस वाले पीछा ही नहीं छोड़ते। एक काम करो, मुझे घर छोड़ दो और खुद ऑफिस चले जाओ। आदित्य मुस्कुराकर बोला, अरे गुस्सा मत करो, हम एक अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, रास्ते में थोड़ी परेशानियां तो आती ही है। फिर उसने कहा, चलो बस से चलते हैं। तीनों कैब से बस अड्डे पहुंच गए और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की मथुरा जाने वाली बस में बैठ गए। सीट तो मिल गई, लेकिन बस की हालत इतनी खराब थी कि लग रहा था पता नहीं कैसे मथुरा पहुंचेगी। करीब 1 घंटा इंतजार के बाद बस भर गई और चल पड़ी। बस की धीमी रफ्तार देखकर आदित्य ने कंडक्टर से पूछा, साहब मथुरा कब तक पहुंचेंगे? कंडक्टर बोला, लगभग 3.5 घंटे लगेंगे। इतनी गर्मी में बैठे बैठे सब परेशान हो रहे थे। शारदा फिर बोली, थोड़ा सा काम छोड़ देते तो ट्रेन से अब तक पहुंच भी जाते, ऊपर से डबल किराया भी लग गया। आदित्य बोला, अब बस भी करो, किसी तरह पहुंच जाए। बस मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं, शांत मन से चलो। बस को चले अभी 1 घंटा ही हुआ था कि बस हाईवे से मुड़कर एक ढाबे के सामने रुक गई। तीनों नीचे उतरकर एक मेज के पास बैठ गए। तभी एक छोटी सी बच्ची पसीने में भीगी हुई उनके पास आई और बोली, साहब लस्सी पी लीजिए, 10 रुपये गिलास। आदित्य ने देखा बच्ची फटे पुराने कपड़े में थी और हाथ में लस्सी का स्टैंड पकड़े थी। आदित्य बोला, ठीक है बेटा, 3 गिलास रख दो। शारदा बोली, 3 क्यों, 2 ही ले लो, स्नेहा लस्सी नहीं पीती। आदित्य बोला, कोई बात नहीं, 3 रख दो। बच्चों ने 3 गिलास उन मेज पर रख दिए। आदित्य ने उसे 30 रुपये दे दिए। जब वह जाने लगी तो आदित्य ने उसे रोका, रुको बेटी, ये 1 गिलास तुम्हारा है, इतनी गर्मी में तुम भी पी लो। बच्ची घबराकर बोले, नहीं साहब, अगर मालिक ने देख लिया तो बहुत मारेगा। आदित्य ने कहा, कुछ नहीं होगा, मैं बात कर लूँगा। बच्ची जल्दी जल्दी लस्सी पीने लगी। आधा गिलास पीकर उसने कहा, साहब मेरा छोटा भाई वहाँ पेड़ के नीचे बैठा है, क्या वह लस्सी उसे दे दूँ? आदित्य ने कहा, हाँ ज़रूर, और ये चौथा गिलास भी उसे दे आओ। बच्ची दौड़कर अपने भाई को लस्सी दे आई। तभी ढाबे का मालिक बाहर आ गया और गुस्से से चिल्लाने लगा, क्यों काम के समय इधर उधर घूम रही है? उसकी बात सुनकर आदित्य को पता चला कि वह बच्चों से ज़बरदस्ती काम करवाता है।
आदित्य ने तुरंत फ़ोन किया। कुछ ही देर में पुलिस आ गई और बच्चों से काम करवाने के कारण ढाबे के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची रोते हुए बोली, साहब आपने क्या कर दिया? अब तो हमारी रोजी रोटी भी चली गई। आदित्य ने प्यार से कहा, चिंता मत करो बेटा, अब सब ठीक होगा। आदित्य उन दोनों बच्चों को अपने साथ बस में बिठाकर मथुरा ले गया। वहाँ जाकर उसने एक अनाथ आश्रम में उन दोनों बच्चों का दाखिला करवा दिया। अब उन्हें रहने, खाने और पढ़ने की सुविधा मिल गई थी। नए कपड़े पहनकर जब बच्ची बाहर आई तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू थे। वह आदित्य के पैर पकड़कर बोली, साहब आपका बहुत धन्यवाद, वहाँ बहुत मार पड़ती थी। आदित्य ने प्यार से कहा, बेटा यहाँ मन लगाकर पढ़ना, मैं तुमसे मिलने आता रहूँगा। जब वे बाहर निकले तो शारदा बोली, अब तो सारे मंदिर बंद हो गए, लगता है कि बिना दर्शन किए ही लौटना पड़ेगा। आदित्य मुस्कुराकर और बोला, तुम समझी नहीं शारदा, भगवान ने हमें यहाँ किसी और काम के लिए भेजा था। आज हमने मंदिर में नहीं बल्कि इन बच्चों की मदद करके सच्चे भगवान के दर्शन किए हैं। शारदा की आंखें भर आई। उसे समझ आ गया कि कभी कभी भगवान सेवा के रूप में ही मिलते हैं। तीनों वापस दिल्ली की बस पकड़कर घर लौट गए, लेकिन इस बार उनके दिल में सच्चे दर्शन की खुशी थी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान के दर्शन केवल मंदिरों में नहीं बल्कि किसी ज़रूरतमंद की मदद करने से भी होते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल द अन्नू सोनी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। कमेंट में भी लिखे जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।